दिल्ली सरकार के मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ जी, पहला प्रश्न यही है, क्योंकि हाईकोर्ट से आप लोगों ने उम्मीदें लगा रखी थी और हाईकोर्ट ने ये साफ कह दिया। क्या वो आप हंस रहे हैं? प्यारी समझ गई। अंजना जी, जाहिर सी बात है, किसी कोर्ट ने अगर टिप्पणी की और उन्होंने जो राहत नहीं दी, जाहिर बात है कि एक चुनौती है। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अंजना जी कि ठीक इसी तरीके से मैं आप ही के इंडिया टुडे न्यूज ग्रुप की न्यूज दिखा रहा हूं। 7 फरवरी 2024 की एक खबर है, जिसमें इसी हाई कोर्ट की इसी बेंच और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उन्हीं की कोर्ट ने संजय सिंह जी की बेल डिनाई कर दी, खारिज कर दी। संजय सिंह जी के वकीलों द्वारा जितनी भी दलीलें दी गई सब खारिज कर दी और उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि गड़बड़ हुई है। तो जिन दलीलों को हाई कोर्ट ने नहीं माना, इसी बेंच ने उन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए ईडी को फटकार लगाई कि भैया ये कैसे हो सकता है कि तुम एक अप्रूवर की 9 स्टेटमेंट तो नहीं मान रहे। 9 स्टेटमेंट उसने दी जिसमें संजय सिंह के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, उसको आपने कूड़े के डब्बे में डाल दिया। 10वीं स्टेटमेंट आपने उसके ऊपर दबाव बना के ले ली, उसको लेके आप कोर्ट आ गए। ऐसे कैसे हो सकता है? और जब कोर्ट ने डांट लगाई ईडी को और बोला कि अगर तुम इस जमानत का विरोध करोगे तो हम ऑर्डर देंगे, और अगर हमने ऑर्डर फैक्ट्स पे दिया तो तुम्हारा पूरा का पूरा केस हवा में उड़ जाएगा, तो वो केस जो है खारिज हो गया, बेल मिल गई उनको। तो इसी तरीके से अंजना जी, हमें पूरा विश्वास है कि जैसे संजय सिंह जी के मामले में इसी हाई कोर्ट ने कुछ नहीं दिया मगर सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है। पर एक और टिप्पणी जो बहुत, क्योंकि आप लोग जिन 4 गवाहों की बार बार बात कर रहे हैं, सरकारी गवाह, उन अप्रूवर्स पर कोर्ट ने कहा कि उस पर सवाल खड़े करना, कोर्ट पर सवाल खड़े करना है, क्योंकि उनके बयान न सिर्फ पीएमएलए में दर्ज किए गए हैं बल्कि 164 ऑफ सीआरपीसी में भी दर्ज किए गए हैं, जो कि एक मजिस्ट्रेट के सामने होता है। तो आप ईडी पर नहीं, कोर्ट पर सवाल खड़े कर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है जी। आप क्योंकि कानून समझ रखती हैं मुझे लगता है, इसलिए आपने 164 और माना जाता है। मगर जब इस अप्रूवर का बयान सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच के सामने रखा गया तो हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या कहा कि अरे अप्रूवर के बयान पे आप कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, और आप कब तक उसको गिरफ्तार रखेंगे? 6 महीने तक गिरफ्तार कर रखेंगे। और उन्होंने वो सारी बातें जो हाई कोर्ट ने अप्रूवर के विषय में कही, उनको दरकिनार करते हुए उन्होंने संजय सिंह जी को बेल दे दी। तो ये अप्रूवर वाली कहानी ये पहली बार नहीं गाई जा रही, ये पहले भी अपने ऑर्डर्स में यही हाई कोर्ट जो है कह चुका है। ईडी के केसेस में कोई ना कोई गवाह या आरोपी ही, माफ कीजिएगा, आरोपी ही सरकारी गवाह बनता है। उसमें आपको कोई चौथा पांचवा नहीं, आरोपी ही सरकारी गवाह बनता है, अप्रूवर बनता है, और उसके बिना पर केस आगे चलता है। लेकिन एक आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे, छोटा सा उस पर जवाब दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में अब आप लोग जा रहे हैं, जो पता चला है, जो खबर आई है, क्या वहां पर सिर्फ एक बार फिर इसी केस को आगे ले जाएंगे जहां पर आप ईडी की गिरफ्तारी को इलीगल मानते हैं, अवैध मानते हैं? या ये खबर भी आई थी जिसकी मैं चाहती हूं आप पुष्टि करें कि आप लोग कुछ दिनों के लिए पॉलिटिकल कैंपेनिंग करने दें, ऐसी अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए चुनावों के वक्त, इसलिए उनको कैंपेनिंग के लिए अरविंद केजरीवाल को बाहर आने दिया जाए? दोनों पर आप जी अंजना जी, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आज कोर्ट की टिप्पणी जो आपके चैनल में थोड़ी देर पहले जिक्र भी हो रहा था कि कोर्ट्स को इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई आदमी पॉलिटिशियन है या सीएम है, इलेक्शन है या नहीं है। मैं कल ही का इसी कोर्ट का एक ऑर्डर आपको दिखाना चाहता हूं, जो दिलीप रे हैं, जिनके ऊपर कोयले स्कैम के अंदर आरोप साबित हुए हैं और 3 साल की सजा मिली है। इसी हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट की इसी माननीय बेंच ने दिलीप रे साहब को उनकी कन्विक्शन यानी कि उनकी सजा को स्टे करते हुए ये कहा है कि क्योंकि इनका बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर है, 71 साल इसकी उम्र है, और अगर इनको अभी नहीं छोड़ा गया तो ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिससे इनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसको बिना बनाते हुए हाई कोर्ट ने, इसी बेंच ने इनको कहा है कि इनकी जो सजा है उसको स्टे करके इनको मौका दिया है कि आप जाके जो है चुनाव लड़ लें। तो ये एक बार बार जो बात कही जा रही है कि जो कोई सीएम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब यहाँ पे एक वो आदमी जिसको सजा दे दी गई उसको आपने रिहा कर दिया चुनाव लड़ने के लिए, तो ये कहा जा सकता है कि इस तरीके की दलीलें कोर्ट में मान्य होती हैं। मुझे नहीं पता कि कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी टीम जो है क्या स्ट्रेटेजी बनाएगी, मगर जो आपने सुझाव दिया है वो सुझाव जो है मैं मानता हूं कि वो एक अच्छा सुझाव है। सुझाव नहीं था, सूत्रों से खबर आई थी, इसलिए मैंने आपकी पुष्टि के लिए आपसे पूछा। अगला और आखिरी प्रश्न, एक और प्रश्न मेरे मन में आ गया। आखिरी हो गया कि 9 अप्रैल हो जाएगा। अच्छा, कंटिन्यू। बिहार में तो तेजस्वी लहर देख रहे हैं। नहीं, वही आएगा 39 का 40 लेगा। 400 पार 400 का कि बिहार से 3-4 सीट निकलेगा बीजेपी के, और टोटल राजद और टोटल कांग्रेस। आरजेडी जितवे करेगा, आरजेडी जितवे करेगा, आरजेडी की बाकी आरजेडी क्या कह रहे हैं, बोलिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का बात है कि हमारा अभी देश
नोटबंदी का संकट से नहीं उभरा है। सबसे पहला इसका कोई हल नहीं निकला कि क्या लाभ हुआ देश को। दूसरा, जो नोटबंदी के बाद जो कोरोना आया उससे अभी हमारा देश नहीं उभरा है, गंभीर संकट से नहीं उभरा है। इधर पेपर लीक होता है, ये तो समस्या इस छोटा मोटा समस्या है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि मेरा ही पैसा से 70 करोड़ रुपया का डांसर विदेश से ला के मंगाया जाता है मेरा देश में। हम गरीब हैं। हमारा गांधी जी धोती कुर्ता पहन के और देश को बचाने का काम किए हैं। हमारा जो इसके पहले जो नेता है वो बहुत ही दिग्गज नेता थे और त्याग करके देश को आज़ाद किए, बलिदान दिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो फांसी पर लटक गए। और आज हमारा देश में अगर 70 करोड़ का नाच नाचता है तो मेरा देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और हम यही कहेंगे भगवान से कि इससे भी बड़ा, कोरोना से भी बड़ा संकट आए, ठीक है, और उसमें खाली नेता मरे, गरीब जनता बच जाए। बीजेपी तो कह रही है कि आपकी बात बीजेपी देखिए, बीजेपी क्यों नहीं, गरीब जनता देखिए, राम का मंदिर, देश में राम का मंदिर बनाया जाता है। राम जी अपना एक धोबी को कहने के कारण एक अपना जो माँ जानकी है सो इसी धरती का बेटी है और यूपी में उनका ससुराल है और राम जी का जो ससुराल है से बिहार में है, ठीक है, और राम जी का स्थापना किया आप यूपी में। और वही राम जी से हम करते हैं कि आप मेरा जो बहन है सीता माता उसको आप त्याग दिए धोबी के कहने पर, ठीक है, धोबी को कहने पर त्याग दिए वन में हैं और उन्हीं का आप स्थापना किए हैं यहाँ यूपी में, तो किए हैं एक धोबी के कहने पर। अब इतना बिहार का जनता भारत का जनता कह रहा है कि ईवीएम हैंग हुआ है, ईवीएम हैंग हुआ है, ईवीएम, आप क्यों नहीं सबूत देते हैं कि ईवीएम हैंग हुआ है या नहीं हुआ है? राइट बात है ना जी? की बात 400 पार में कितना दम है? अब की बार 400 में कुछ दम नहीं है, ठीक। आप एग्जाम्पल ले लीजिए हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में भाजपा सरकार बना, अभी जो प्राकृतिक साथ खेल करेगा उसका अवश्य नाश होगा। मोदी ने 15 लाख कितना हेक्टेयर में फैला हुआ है हिमाचल प्रदेश का जंगल, अडानी के एक कहने पे उसने जंगल को 15 लाख पेड़ कट चुका है। यही है भाजपा सरकार, भाजपा वाला उछलते रहिए, मोदी वाला क्या कह रहे हैं? तेजस्वी मोदी देश चला रहे हैं। 80% जो नेता है सब क्रिमिनल हैं। आप एक बात बताइए, अभी आप बोल रहे थे कि वो अपना पेट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, लालू जी पे इल्जाम लगा रहे थे, तो मोदी जी किस चीज के लिए कर रहे हैं? वैसे तो गब्बर सिंह का भी बाल बच्चा नहीं था, किसके लिए डकैती कर रहा था? अरे भैया, अडानी अंबानी के लिए भी तो कर रहे होंगे ना हमारे मोदी जी। कर रहा था नहीं तो एक नेता पे इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। एक नेता की बात नहीं है, हमने तो इससे पहले भी कहा इनको कि कार्रवाई जब विपक्ष पर हो रहा है तो सत्ता पक्ष पर भी होना चाहिए। लेकिन होता है, अब नहीं होता है तो आपके लिए न्यायपालिका खुला हुआ है ना, अब जाइए वहाँ पे कि जब हम ही पे क्यों कार्रवाई हो रहा है। आज आखिर कांग्रेस को इनकम टैक्स ने नोटिस दिया 1200 करोड़ का, ठीक है, कांग्रेस हाईकोर्ट गई, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं आप पे जांच चलती रहेगी। दोबारा कांग्रेस को 1700 करोड़ का नोटिस परसों दे दिया गया, ठीक है, तो हाईकोर्ट ने जब कह दिया कि आप पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात बताइए, ऐसा क्या है बीजेपी में जो भी जाता है, जो भी करप्ट है वहाँ जाके साफ सुथरा हो जाता है? यही तो हम कह रहे हैं कि कोई पार्टी दूध की नहीं है। नीतीश कुमार के पे बोले थे ना अमित शाह जी की इनके लिए सारा दरवाजा बंद हो गया, खिड़की खोल दिए, एकदम खुलाई, अजीता को अपने मिला लिए, हेमंता बिस्वा शर्मा को चीफ मिनिस्टर बना दिए। कह रहे हैं कि 14,000 करोड़ का घोटाला जो है सो प्रफुल्ल पटेल जब बीजेपी में शामिल हो गए, उनका गठबंधन हो गया महाराष्ट्र में, तो उन पे कल सीबीआई ने केस बंद कर दिया। देखिए मामला बहुत कुछ है, लेकिन मामले को समझना जरूरी है। आपका क्या नाम है? जी आलोक कुमार। आलोक जी, क्या लगता है मोदी जी हैट्रिक मारेंगे कि राहुल गांधी फर्स्ट बार पीएम बनेंगे? इतना हैट्रिक मारना इतना आसान है क्या? काहे? बाकी लोग मार सकते हैं, नीतीश कुमार 17 साल से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मतलब प्रधानमंत्री काहे नहीं मोदी जी बन सकते? अरे देखिए, 2 बार तो गलती से मार दिए। गलती से? हाँ, एक बार महंगाई कम रोजगार पे मार लिए, और दूसरा उन्हीं से मार लिया कि सेना हमारा घुस जाता है, तो उसमें हम लोग वोट दे दिए, लेकिन गलती से सेना पे अटैक। पढ़े लिखे कहाँ तक? हम तो बीएससी किया थी, ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएट। तो क्या ग्रेजुएट अभी पागल है जो बीजेपी को वोट दिए थे? हाँ पागल थे भाई, उसमें पागल, बहुत पागल थे, 2 बार वोट दिए, 14-19 किस अंधभक्ति में पागल हो गए? पहला था कि बोले थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई बहुत ज्यादा है, कम कर देंगे, बुलेट ट्रेन चलेगा, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज का सपना देखे लगे, अभी शेष राज का दर्जा मिलने की बात हो गया, हर 100 स्मार्ट सिटी बनने की बात हो गया हर साल, सब संसद को आदर्श पंचायत बनाने की होने लगा, मतलब इतना अच्छा बात होने लगा ना भाई साहब, महिला की सुरक्षित बात होने लगा, किसान को दुगनी आय बात होने लगा, मतलब दिल पिघल गया था मोदी जी पे। लेकिन ऐसा झटका मारे है ना कि फूल से काटा है ना, अब चुभेंगे उन पे चुभेंगे, फूल से काटा बना दिए, अब हम लोग उन पे चुभेंगे उनको मोदी जी। हाँ चुभेंगे ना पक्का। 400 पार, 400 इतना देखिए, नेहरू परिवार ही 400 ला सकता है, ये गांधी परिवार नेहरू परिवार, लेकिन ये मोदी जी कभी नहीं हो सकता है।